नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रही हूँ और एकादशी का काफ़ी महत्व है दोस्तों। एकादशी साल में 24 एकादशी पड़ती है, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है और इतना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है कि जैसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत कब है और इसका महत्व क्या है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथा है इसको ज़रूर सुने। इसको सुनने से काफ़ी सर्वोत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो कथा जरूर सुने दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंदिरा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 17 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति के साथ मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तब आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देख के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, विधि पूर्वक आसन दिया। तो सुखपूर्वक मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप 7 अंग कुशलता पूर्वक तो है, आपकी बुद्धि धर्म में, मन में, विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि हो रहे हैं। आपकी कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर धर्मशील सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें आके कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुन राजा कहने लगे कि महर्षि, आप इस व्रत की विधि पूर्वक मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे, एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को विधि पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की पूजा के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार और भोजन कराए, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ माता को दे। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। दीन भाई, बंधु, स्त्री, पुरुष सहित आप मौन रखकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से तुम आलस से रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता
गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये इंदिरा एकादशी की कथा काफ़ी महत्व रखती है दोस्तों। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और इस एकादशी को करने से पितरों के मोक्ष के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी फल मिलता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।